बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मुआलिज हकीम राशिद महमूद अलवी। आज का मेरा मौजू है मर्दाना कमज़ोरी, जिसे जिनसी कमज़ोरी या मेल वीकनेस भी कहते हैं। ये वो मखसूस कमज़ोरी है जिसमें मर्द अपना जिनसी फ़ेल बतरीके एहसन अंजाम नहीं दे पाता, यानी औरत के साथ मिलाप के दौरान हक़ के ज़ौजियत को पूरी तरह अदा नहीं कर सकता। इसकी चंद एक वजूहात आपके सामने रखता हूँ। कसरत मिलाप, अगलाम, कसरत इतलाम, जरियान मनी, अज़ाए रईसा की कमज़ोरी, ज़्यादा दिमागी और जिस्मानी मेहनत, रंज व गम, गुस्सा, ज़हनी और नफ्सियाती अमराज, ख़राब माहौल, नशा आवर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल और उज़्व तनासिल के नुकाइस। चंद एक अलामात भी आपके सामने रखता हूँ। उज़्व तनासिल में सुकड़ाव और ढीलापन, कभी गैर इरादी तौर पर इंतशार और कभी बिल्कुल बेरग़बती, सुस्ती और कमज़ोरी, किसी काम में दिल न लगना, कम हिम्मती, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन, एहसास कमतरी, मायूसी और नाउमीदी, कब्ज़, बदहज़मी, नज़र की कमज़ोरी और नींद की कमी वगैरह जो हैं इसके अलामात में से हैं। उसूल इलाज का ख्याल रखते हुए हमेशा मरीज़ का इलाज किया जाना चाहिए। सबसे पहले मुसफ़ियात, उसके बाद मुसक्किनात, फिर मुफर्रिहात, फिर मुक़व्वियात, फिर मुहर्रिकात और सबसे आखिर में मुमसिक अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इलाज शुरू करने से पहले सबब मर्ज़ का मालूम कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है और फिर उसका तदारक किया जाए। मरीज़ की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। इब्तदाई इलाज में मुहर्रिकात और मुक़व्वियात का इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए। उसके साथ साथ मरीज़ का माहौल तब्दील करके इबादत की तरफ राग़िब किया जाए। हर हाल में मरीज़ की हौसला अफजाई की जाए और उसे मायूस न किया जाए। मरीज़ को चाहिए कि इलाज हमेशा माहिर और क्वालिफाइड तबीब से करवाए। बाज़ मरीज़ टोटकों को हिकमत समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इलाज हमेशा तबीब के मशवरे के बाद किया जाना चाहिए। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि हर नुस्खा हर मजाज के मरीज़ के लिए नहीं होता, इसलिए नुस्खा लेने से पहले अपने फैमिली मुआलिज और तबीब से मशवरा करके लेना चाहिए। अभी जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये उन मरीज़ों के लिए है कि जिनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हैं वो कम होते हैं, उनमें गरमाइश की कमी होती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये नुस्खा सोने पे सुहागा है, तीर बहदफ है, बहुत ही आला नुस्खा है। कीमती ज़रूर है, मगर इंशाअल्लाह आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। नुस्खा नोट कर लें। जुंद बदस्तर, रेग माही, अकर करा इंडियन 1 नंबर, नक छिकनी, लौंग, सालब मिस्री और जोरे खुशिया, ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी हैं। ज़ाफ़रान ईरानी 5 ग्राम, मुश्क खालिस 1 ग्राम, अंबर अशब जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है 1 ग्राम और रोगने बिल्लिसान 3 ग्राम। सारी चीज़ों को पीस के सफ़ूफ बना के उसके बाद रोगने बिल्लिसान मिक्स कर लें और यकजान कर लें। उसके बाद 250 मिलीग्राम का कैप्सूल, यानी जो 1 नंबर का कैप्सूल है वो भर के एक कैप्सूल लेना है। शाम को 4 से 5 बजे यानी असर की नमाज के बाद एक कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ ले लें या अपने फैमिली मुआलिज से मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। बादी चीज़ों से एहतियात करें, परहेज़ करें और वाक जो है सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि सुबह की ताज़ा हवा लें, वाक सुबह भी करें और रात को खाना जल्दी खाएं, भूख से कम खाएं और खाना खाने के कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद सो जाएं और इबादत की तरफ अपना रुझान बनाएं।
5 وقت کی نماز جو ہے وہ پابندی سے پڑھیں اور اللہ سے معافی اور استغفار مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا کوئی بھی مرض ہے وہ لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ آپ اللہ کے اوپر توکل کر کے اور اپنے طبیب کے اوپر اعتماد کر کے علاج کروائیں، انشاءاللہ العزیز آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جس بہن نے بھی ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ گلزار صحت کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔